टॉपिक 7 मैट्रिक्स ऑन प्लैनेट बॉटम लाइन। देखिए, ट्रिपल बॉटम लाइन में जो प्लैनेट बॉटम लाइन है उसे हम एनवायरमेंटल बॉटम लाइन भी कहते हैं। तो हमें इसमें ये चेक करना है कि हमारे बिजनेस ऑपरेशंस का एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या ना। उसके लिए हमें कुछ मैट्रिक्स जो कि प्लैनेट बॉटम लाइन में यूज़ होती हैं उन्हें हम ध्यान में रखेंगे, जिससे हम जान सकें कि हमारे बिजनेस ऑपरेशंस जो हैं वो एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। तो उसके लिए हम एक मिनीमोनिक वर्ड यूज़ करेंगे जो कि है FEWERML, यानी फीवरमेल, FEWERML। अब ये मिनीमोनिक वर्ड मैंने इसलिए बनाया है 7 मैट्रिक्स का कि आपको आसानी से याद हो जाए। सबसे पहले F फ्रॉम फ्यूल कंजम्पशन। फ्यूल कंजम्पशन मतलब हम जो ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, ईंधन का सेंस यहाँ पर है आपका कि हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं कि हम CNG यूज़ कर रहे हैं। तो पेट्रोल और CNG जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी हम ट्रैकिंग करेंगे कैसे, फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को देखते हुए। तो F फॉर फ्यूल कंजम्पशन बाय ट्रैकिंग फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो हमारी फ्रेट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम जब ट्रैक करेंगे तो उससे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमने फ्यूल जो यूज़ किया, जो कंज्यूम किया है, उसमें कितना CNG है या कितना उसमें हमारा पेट्रोल है या कितना उसमें हमने डीजल कंज्यूम किया है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एनवायरनमेंट पर, ये इसी से तय होगा। तो F फॉर फ्यूल कंजम्पशन बाय ट्रैकिंग फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फिर है E फॉर एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी है। फिर है हमारा W फॉर वाटर यूटिलाइजेशन, कि हम अपनी फैक्ट्री में कितना पानी यूज़ कर रहे हैं। तो वो जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं वो शुद्ध जल यूज़ कर रहे हैं या नॉर्मल पानी यूज़ कर रहे हैं, कहीं पीने का पानी तो नहीं हम यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात कि पानी का प्रयोग अत्यधिक तो नहीं हो रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि हम रिसोर्सेज को मिस यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा वाटर यूटिलाइजेशन से पता चलेगा। अब नेक्स्ट E हमारा यहाँ पर है इमिशंस, ट्रीटमेंट ऑफ इफ्लुएंट्स एंड वेस्ट। इमिशंस का मतलब समझिए, इमिशंस का मतलब होता है उत्सर्जन, यानी कि जब हम कोई फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह उससे निकल रही है, जैसे कि पावर प्लांट जो होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड इमेंस होती है। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ इफ्लुएंट्स एंड वेस्ट। तो जो इफ्लुएंट्स हैं, इफ्लुएंट्स एक्चुअल क्या होता है, लिक्विड केमिकल वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्रीज, यानी ये लिक्विड फॉर्म में केमिकल्स हैं, क्योंकि जब फैक्ट्री कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसमें जो केमिकल वेस्टेज के रूप में निकलते हैं वो इफ्लुएंट कहलाते हैं। तो लिक्विड केमिकल वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्रीज एंड वेस्टेज, इनका हम किस प्रकार से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब इनको हम प्रॉपरली ख़त्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं खुला छोड़ दे रहे हैं कहीं, तो उससे हमारी हवा, पानी और भूमि, यानी कि हमारी हवा प्रदूषित हो जा रही है या पीने योग्य जल प्रदूषित हो रहा है, या जो हमारी सॉयल है तो सॉयल इफ़ेक्ट कर रही है। तो उससे क्या असर पड़ेगा कि अच्छी पैदावार फिर आगे चल के हमें नहीं मिल पाएगी, भूमि की उर्वरकता शक्ति कम हो जाएगी, उसकी जो उपज क्षमता है वो समाप्त हो जाएगी। तो इमिशंस, ट्रीटमेंट ऑफ इफ्लुएंट्स एंड वेस्ट, दैट इज़ इमिशंस अफेक्टिंग एयर, वाटर एंड लैंड। इसमें स्पेसिफिकली हम ये चेक करेंगे कि किस प्रकार से हम इन वेस्टेज को ट्रीट कर रहे हैं। तब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है R फॉर रिसाइकलेबिलिटी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्ट। देखिए, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या वो रिसाइकिल हो सकता है, दोबारा यूज़ हो सकता है, या उसको डिस्पोज ऑफ करने का तरीका क्या है। मान लीजिए हम प्लास्टिक बना रहे हैं तो प्लास्टिक तो बहुत जल्दी डिस्पोज नहीं होती, तो वो नुकसान पहुंचाएगी इन्वायरमेंट को। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को बनाते समय प्लास्टिक का यूज़ कम से कम हो, यानी कि हम प्लास्टिक के जार्स ना यूज़ करें। तो अपनी चीज़ों में प्लास्टिक को घटाएं, क्योंकि प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी गलती नहीं है, खपती नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में पड़ी रहती है, जो इन्वायरमेंट को ख़राब करती है। तो अगला पॉइंट है हमारा
यहाँ पर एम यानी मटेरियल कंजम्पशन, जो हम सामग्री यूज़ कर रहे हैं तो उसका उपभोग सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यूटिलाइजेशन प्रॉपर है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कि हम उसको गलत यूटिलाइज कर रहे हैं। फिर हमारा एल फॉर लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब भी यही है कि भैया कि जो भूमि हम उपयोग में ला रहे हैं उसका प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं उसके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाए, है ना भैया, वो बंजर हो जाए, आगे जाके फर्टाइल लैंड बन जाए, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये सारी की सारी बातें जो कि आपकी प्लैनेट बॉटम लाइन एक्चुअल की है इन्वायरमेंटल बॉटम लाइन, जो कि ट्रिपल बॉटम लाइन के अंतर्गत पॉइंट है। तो टीबीएल में जो आपका प्लैनेट या इन्वायरमेंटल बॉटम लाइन है, इसके जो मैट्रिक्स हैं वो इसलिए हैं कि जिनसे कि हम ये चेक कर सकें कि हमारी बिजनेस प्रोसेसेस का, बिजनेस ऑपरेशंस का एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसका एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं कि 7 मैट्रिक्स ऑफ प्लांट बॉटम लाइन और 7 मैट्रिक्स ऑफ एनवायरमेंटल बॉटम लाइन जो हैं वो एक मिनीमोनिक वर्ड है। फीवर एमएल, फीवर यहाँ पर FEWER ml, F फॉर फ्यूल कंजम्पशन बाय ट्रैकिंग फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, E फॉर एनर्जी कंजम्पशन, W फॉर वाटर यूटिलाइजेशन, E फॉर emissions treatment of effluents and waste especially emissions affecting air, water and land, R for recyclability and disposal of product, M for material consumption एंड L फॉर लैंड यूटिलाइजेशन। तो ये 7 फैक्टर्स हैं, इन 7 फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। 7 मैट्रिक्स हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि हमारे बिजनेस ऑपरेशंस जो हैं उनको हम चेकआउट करें कि वो इन्वायरमेंट को ख़राब तो नहीं कर रहे हैं, उन पे एडवर्स इफेक्ट तो नहीं डाल रहे हैं।